कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। आप मिस्टर बलबीर दवन? जी हाँ। मिस्टर बलबीर, हमें मुंबई पुलिस से मैसेज मिला है कि आपको फौरन मुंबई पहुंचना है। मुंबई? जी हाँ। मगर क्यों? देखिए, हमें सिर्फ ये मैसेज मिला है कि आपके घर में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? बताइए ना, बात क्या है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? वो तो हमें नहीं पता। मुंबई पुलिस से जो हमें मैसेज मिला वो हमने आप तक पहुंचा दिया।
ये सब कैसे हुआ? किसने किया? मिस्टर बलबीर, जब हम यहां पहुंचे तो आपकी पत्नी और आपके बेटे की खून से लथपथ लाश हमें मिली। क्या बिगाड़ा था मेरी पत्नी और मेरे उस मासूम बच्चे ने किसी का, जो इतनी बेरहमी से मार डाला गया उन्हें। मिस्टर बलबीर, पुलिस गहराई से इस हादसे की तहकीकात कर रही है और हमने कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन कातिल का कोई भी सुराग हमें अभी तक नहीं मिला है और ना ही कत्ल करने की वजह समझ में आई है। सारी तफ्तीश से यह बात भी साबित हो गई है कि यह मामला चोरी या डकैती का तो नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर बलबीर, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। आओ सुलेमान भाई। बलबीर साहब, आपकी जिद के आगे मैं मजबूर हो गया हूं, मगर मैं अब भी ये मानता हूं कि इस घर में जहां भाभी और अमर की यादें हैं, उस घर को छोड़ के मत जाइए आप। यादें ही तो परेशान कर रही है सुल्तान भाई मुझे। अब मेरा इस घर में एक एक पल रहना मुश्किल हो गया। प्लीज तुम इस घर का जितना जल्द से जल्द हो सके सौदा करवा दो, प्लीज सुल्तान। बलबीर साहब, जल्दी में तो औने पौने के दाम में बिकेगा आपका ये मकान, क्योंकि जब बेचने वाले को जरूरत होती है तो खरीदने वाले पूरे दाम नहीं देते हैं। मुझे जो दाम मिलेगा मुझे कबूल है सुल्तान, जो दाम मिलेगा मुझे कबूल। तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम प्लीज तुम मेरी परेशानी समझो। अमर और सरोज के बगैर ये घर मेरे लिए शमशान हो गया है यार।
तुम क्या चाहते हो कि अपनी पत्नी और बच्चे की याद में तुम्हारा दोस्त यहीं तड़प तड़प कर मर जाए? प्लीज सुल्तान, इस घर से निकालो यार। For God's sake, take me out from here. ठीक है, तो मैं सौदा कराता हूं आपके इस मकान का। सौदा कराता हूं। भाई साहब, आप इस घर को छोड़कर जा रहे हैं? हाँ भाभी, इस मकान में मुझे मेरी बीवी बच्चे की याद बहुत सताती है। अगर कुछ दिन और यहां रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन भाई साहब, किसी के साथ मरा भी तो नहीं जा सकता ना। जीने के लिए तो ये घर छोड़कर जा रहा हूं। बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जो मेरे साथ हुआ है, ऐसा अनर्थ इस दुनिया में किसी के साथ ना हो। एक ही पल में मेरा सब कुछ उजड़ गया। आप लोगों से मिलता रहूंगा मैं। कल से आप लोगों के नए पड़ोसी होंगे मिस्टर अजीत। अच्छा, लीजिए पंडित जी। बेटी, पहले आप अंदर प्रवेश करेंगी और अपना दाहिना पैर अंदर रखेंगी। क्या हुआ? पता नहीं, पानी गिरा है कहीं से। पानी? चलो कोई बात नहीं। करना जिस काम को जब होना होता तभी होता है। अब देख लो ना, अपना खुद का मकान खरीदने के लिए मैं कितना मारा मारा फिरता रहा। कभी मकान अच्छा लगता था तो लोकेलिटी नहीं अच्छी लगती थी, कभी लोकेलिटी अच्छी लगती थी तो प्राइस नहीं जमी। इस मकान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें ये मकान लॉटरी में दे दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता कर लेना चाहिए था कि कोई भी आदमी हमें इतना अच्छा मकान इतने सस्ते में क्यों देगा। अरे भाई, सुल्तान भाई से मेरी बात हो गई थी। उनको पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हमें ये मकान सस्ते में दे दिया है। अब जो कुछ भी है, हमने तो पूरे पैसे देकर ये मकान खरीदा है। बकायदा कानूनी तौर पर पूरे पेपर्स देखकर ही एग्रीमेंट किया है। हाँ, ये मकान हमें सस्ते में तो मिला है, लेकिन अपनी अपनी किस्मत। You're right. वो कहते हैं ना, एक की मजबूरी दूसरे की किस्मत। अब जो कुछ भी हो, हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई ना। हमारा अपना घर, अपनी छत। अब हम अपनी जिंदगी आराम से बिताएंगे। अजीत, ये चिल्लाने की आवाज तो हमारे घर से आ रही है ना। चलो देखते हैं। अजीत,
ये तो सिर्फ एक बिल्ली थी। अब तुम इतनी सी बात में डर गई? अच्छा, मैं तो हुई डरपोक इसलिए डर गई, लेकिन आपको क्या हुआ? आप तो बड़े शेर बने फिरते हो ना, आप क्यों डर गए? अरे बाबा, शादी के बाद शेर शेर नहीं रहता, चूहा बन जाता, चूहा। अच्छा, अब बहाने बनाओगे है ना? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शेर की शादी हो रही थी। उसमें एक चूहा बड़ी जोश में नाच रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों इतने जोश में नाच रहे हो? शादी तो शेर की है। तो चूहा बोला, भाई शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते थे। तो किस्सा मेरे साथ भी हो रहा है। चलो। कौन है? कौन है? अजीत! करुणा, करुणा क्या हुआ तुम्हें? अजीत, हमारे घर में कोई घुस आई है। कौन घुस आई है? एक औरत। अजीत, मैंने उस औरत को इस कमरे में घुसते हुए देखा है।
लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अजीत मेरी बात का यकीन करो, मैं जब नहा के बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं बाहर गई तो मैंने उस औरत को इस कमरे के अंदर आते हुए देखा। करुणा, इस घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे मैंने अपने हाथों से बंद किया, तो कोई अंदर कैसे आ सकता है? लेकिन अजीत, हमारे कमरे की खिड़की तो... देखो करुणा, कल रात को उस बिल्ली की वजह से तुम डर गई थी, और उस पे ये नई जगह, तो तुम रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी, इसलिए तुम डर गई हो। देखो, नई जगह में होता है ऐसे कभी कभी, और इस रूम में तुम्हारे और मेरे सिवाय और कोई भी नहीं है। और मैडम, टाइम देखा आपने? आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। मेरे ब्रेकफास्ट का क्या हुआ? हाँ, तुम तैयार हो? मैं बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। यहाँ नहीं। जाओ। Are you sure? Yeah, I'm sure. Go. जी? ये मिस्टर बलबीर धवन का मकान है? जी उनका था, लेकिन अब हमने उनसे खरीद लिया है। आप बता सकते हैं कि आजकल वो कहाँ रह रहे हैं? शायद मोती नगर में रह रहे हैं। सॉरी, मुझे उनसे ही मिलना था। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। नॉट ए प्रॉब्लम। कहाँ है आग? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर, आग यहीं लगी थी। आप अकेली रहती हैं यहाँ? जी नहीं, मेरे साथ मेरे पति भी रहते हैं। क्या नाम है आपके पति का? अजीत कुमार। करते क्या है वो? PWD में इंजीनियर हैं। ओके, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी तो फिर आपको तकलीफ दूंगा। थैंक यू वेरी मच।
कहा ना अजीत, जब वो इंस्पेक्टर मुझसे पुराने मकान मालिक के बारे में पूछ के चला गया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हमारी किचन से बड़ी बड़ी आग की लपटें नजर आई। मैं चिल्ला के बाहर भागी, मेरी चीख सुन के इंस्पेक्टर भी अंदर आ गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि जब तक इंस्पेक्टर अंदर आया तब तक तो आग की लपटें गायब हो चुकी थी। करुणा, उस दिन तुमने मुझसे ये कहा कि तुमने एक औरत को हमारे कमरे में घुसते हुए देखा, और आज ये आग। करुणा, तुम ये सब क्या क्या देख रही हो? अजीत, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने सचमुच वहां पे आग देखी थी। ये अलग बात है कि बाद में वो मेरा वहम साबित हुआ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। देखो करुणा, तुम इस मकान में अकेली रहती हो। ऐसा होता है कभी कभार कि मन अनाप शनाप सोचने लगता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन के अंदर, एक खौफ सा हो जाता है। मेरे पास इलाज है इन सब चीजों का। क्या? तुम कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेती? तुम बिजी भी रहोगी और इन सब चीजों से भी दूर रहोगी। अजीत, मुझे पार्ट टाइम जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे घर नेगलेक्ट होता है। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो तो मैं... अरे बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक सजेशन दे रहा था, बस। अजीत, अजीत, मैंने कहा था ना। चलो मेरे साथ। अजीत, अजीत, सुना तुमने? अजीत, नहीं अजीत, अजीत, चलो यहाँ से, चलो कैसे हुआ? लगता है ये सब उस बिल्ली की करामात है। उसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उससे तो बाद में निपटेंगे, लेकिन अब ये सारे बर्तन जमाने में ही पूरी रात निकल जाएगी। अरे तुम ये सब काम कैसे करोगी? चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ, मैं जमा लूंगी। अरे बाबा, कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों करोगी? जब सुबह काम वाली आ जाएगी तब करना। ओके? अब चलो यहां से।
अजी, अजी, मैं आता हूँ। मैं अकेली नहीं रहूंगी। चलो मेरे साथ। अजी, 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 नहीं, अजी, वहां मत जाना। कुछ नहीं होगा ढूंढ लो। चलो मेरे साथ। अजी, 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 नहीं, अजी, हमें छोड़ दो। हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हम लोग वादा करते हैं हम लोग वापस कभी नहीं आएंगे। हमें छोड़ दो, जो कोई भी हो तुम, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं सरोज हूँ। सरोज? हाँ, बलबीर धवन की पत्नी। बलबीर धवन की पत्नी? हाँ, बलबीर धवन की पत्नी। और इसी घर में मेरा और मेरे बेटे का खून हुआ था। खून?